अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज मैं डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन का मैं 11th पेपर में हूँ और उसका पहला चैप्टर है फैमिली, परिवार क्या है, अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। आज इस 3 पर बात हम करेंगे। तो चलिए जानते हैं फैमिली कॉन्सेप्ट, अर्थ, डिफिनेशन, परिभाषा, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। तो अर्थ क्या है आप सब जान रहे हैं जनरली रूप से कि परिवार जो है एक हस्बैंड वाइफ, उसके बाद बच्चे परिवार होता है। लेकिन इसकी विस्तृत में जाएंगे तो परिवार के बारे में समझ में आएगा। देखिए, परिवार शब्द की उत्पत्ति हुआ है, यह आपका फेमुलस शब्द से है। शब्द का नाम है फेमुलस और फेमुलस का अर्थ होता है ऐसे समूह जिसमें सभी सदस्य अर्थात माता, पिता, दादा, दादी, नाना, चाचा, चाची, नौकर, चाकर, जिसकी आपके परिवार हो सकता है उसको जो है मिला करके हम परिवार करते बनता है। इसके सदस्य आयु, लिंग एवं अन्य संबंधों के आधार पर अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करता है तथा एक घर के रूप में पसंद करता है। परिवार में सब एक नहीं होता है। स्त्री है, स्त्रियां का काम, पुरुष है, पुरुष का काम, बच्चे हैं, पढ़ाई का काम। तो अपने एज, लिंग, आयु, बुद्धि, गति के आधार पर सभी अपने कार्य का निर्वहन करते हैं जिनका जो काम है। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि परिवार समाज की सबसे छोटी एवं प्राकृतिक इकाई है। ध्यान दें इस पर, परिवार समाज की सबसे छोटी एवं प्राकृतिक नेचुरल इकाई है। यह विश्व का सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण संगठन है। विश्व का क्या है? प्राचीन माने बहुत इतिहास और संगठन है। इसके बारे में एक चीज जानना चाहेंगे कि परिवार का निर्माण का आधार क्या है। परिवार के निर्माण का प्रथम आधार, परिवार का निर्माण कैसे होता है? तो क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें आप आराम से बोलिए। परिवार के निर्माण का आधार विवाह संबंध है। विवाह नहीं होगा परिवार नहीं होगा, परिवार नहीं कहलाएगा। तो एक सब क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैं हर चीज को टॉपिक बता रहा हूं। देखिए, कभी कभी पति पत्नी एवं उनके संतान मिलकर बना लेते हैं परिवार, अथवा परिवार में एक ही रक्त संबंध के लोग रहते हैं। ऐसे भी हैं पति पत्नी बच्चे, यही परिवार है। जिनका इनसे रक्त संबंध नहीं होता है परंतु वो भी अपेक्षाकृत दायित्व रखते हैं। यानी कोई नौकर चाकर है और उसका ब्लड प्रेशर नहीं है लेकिन वो भी अपना दायित्व निभा रहा है, घर के कामों में सहयोग कर रहा है, तो अभी आपके परिवार में नहीं गिना जाएगा। प्रत्येक परिवार का अपना नियम बना होता है। कभी कभी आपसे असमंजस का मतलब है कि समायोजन नहीं होने के कारण क्या होता है, परिवार का विघटन हो जाता है, परिवार टूट जाता है। तो ये मैंने था परिवार का अर्थ। अब परिभाषा जानिए। परिभाषा देखिए, बहुत विद्वान जर्नलिस्ट, फिलोसफर में, सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट ने अनेक प्रकार की परिभाषा दी है, लेकिन मैं मूल रूप से बता दूं कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य विवाह, रक्त या विधिवत गोद लिए संबंधों के परिणाम स्वरूप जुड़े होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि परिवार उसे कहते हैं
परिवार का एक ऐसा समूह जो शादी विवाह के बाद आपस में जुड़े होते हैं, अनेक संबंधी होते हैं, या फिर विधिवत गोद लिए बच्चे को भी लोग परिवार मानते हैं, है ही जो आपके साथ सहयोग करने आपका परिवार है। जैसे जीवन है, जीवन संस्थान में हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं तो मेरा जीवन परिवार है। परिवार की परिभाषा यही है, परस्पर उसमें स्नेह। स्नेह का मतलब क्या है? अरे परिवार में सबसे बड़ी चीज है आपस में स्नेह, सहानुभूति, सेवा, त्याग की भावना होगी। इसको याद रखिएगा। अगर ये आपके परिवार में नहीं है तो आपका परिवार निश्चित टूटेगा। कैसे टूटेगा? परिवार में क्या होना चाहिए? उसमें परस्पर स्नेह, स्नेह, प्यार, और क्या होना चाहिए? भाव। और क्या होना चाहिए? हाँ, स्नेह, प्यार, भाव। हाँ, निश्चित रूप से आदर भी बहुत जरूरी है। सेवा और सहानुभूति और त्याग। सेवा, सहानुभूति और क्या है? त्याग है। कैसे? जैसे आपके परिवार में कोई लाचार हो गया किसी कारण पर, एक्सीडेंट से, किसी से, तो हम क्या करते हैं? उसको दिखाने के लिए हम अपना सारा परिवार धन लगाते हैं। कोई प्यार से उसको हॉस्पिटल में जाकर सेवा करता है, कोई भोजन का आयोजन करता है। यानी आपस परिवार में एक प्यार, मोहब्बत, परस्पर स्नेह, सहानुभूति, सेवा और त्याग की भावना। त्याग क्या है? परिवार में सब एक ऐसा नहीं कमाता है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि सबको एक ऐसा नहीं कमाएगा, परंतु हम प्रयास करें हमारा वो परिवार संतोषजनक मेरे साथ रह सके। आगे क्या है? विशेषताएं। अब हम गौर करेंगे, अर्थ हो गया, परिभाषा हो गया, अब हम गौर करेंगे विशेषताएं। चलिए, विशेषताएं जो है मुख्य रूप से दो तरह की होती है, एक सामान्य विशेषताएं और एक असामान्य विशिष्ट विशेषताएं। सामान्य विशेषताएं चौथा होगी, चौकी रबड़ी। सामान्य विशेषताएं, सामान्य विशेषताएं, और दूसरा है विशिष्ट विशेषताएं। सामान्य विशेषताएं और विशिष्ट विशेषताएं। देखिए, इसको समझिए। सामान्य विशेषताएं, इसमें सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का अर्थ है विश्व में लगभग सभी समाज में प्रत्येक काल में परिवार पाया गया है। हर काल में, चाहे आदिकाल, अनादिकाल, मैंने परिवार पाया गया है। सब इसका स्वरूप समाज के बदलते परिवेश में बदल गया है, लेकिन इसका स्वरूप जो है बदलते जा रहा है, क्योंकि स्वार्थ की भावना जुड़ जाती है, त्याग की भावना नहीं है, प्यार मोहब्बत आपस में नहीं है, कोई कम बेसी है किसी को खलता नहीं है। इसलिए क्या होता है? अभी हमारा सार्वभौमिकता की कमी हो गई है। तो ये विशेष विशेषताएं होती है कि परिवार में सार्वभौमिकता होती है। दूसरा, विवाह सम्मान है। मैंने ये बताया कि परिवार का निर्माण का प्रथम आधार क्या है? तो विवाह है। परिवार की शुरुआत स्त्री पुरुष के वैवाहिक संबंधों से ही होती है। तो मुख्य आधार परिवार कहाँ से आता है? वैवाहिक संबंध से। दूसरा, तीसरा, निवास स्थान। निवास स्थान परिवार का एक निश्चित निवास घर होता है, निश्चित रूप से घर होता है, जहाँ परिवार के सभी लोग आपस में मिलजुल कर हिलमिल स्नेह प्यार के साथ रहते हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपनी सारी सुविधाओं को उपलब्ध कर लेते हैं। हाँ, भले ये होता है कोई पढ़ने के लिए, जैसे मेरा घर गांव में है, आज तक नहीं बदला, लेकिन अपने काम, अपने पढ़ाई के लिए मैं गया पटना गया, सिकंदराबाद गया, कलकत्ता गया, मैं कमाने के लिए, खाने के लिए धनबाद हूँ। तो ये आदमी अपने
ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, यत्न करने के लिए आदमी अनेक स्थानों पर जाता है, पर उसका एक निवास स्थान होता है। ठीक है, तो निवास स्थान के आधार पर ही परिवार में होता है, इसकी एक समान विशेषताएं हैं। और चौथा है सभ्यता एवं संस्कृति, यानी कहने का मतलब है परिवार में एक सभ्यता और संस्कृति होती है जो दर पर दर, दादा पर दादा को चले आता है। और विभिन्न स्वरूप, यानी परिवार का स्वरूप एक विवाही जो एक पति पत्नी के साथ रहता है, बहुपति विवाह, बहुपति विवाह एक पत्नी जो है कई एक पति के साथ रहती है, शादी कर लेती है। बहुपत्नी विवाह यानी एक व्यक्ति जो है 2-3 शादियां कर लेती है। जैसे बताओ सादा कौन ऐसे हैं जो 2-3 शादियां किए हैं हमारे धर्म ग्रंथों में? धर्म ग्रंथों में रामायण का कोई जानकारी नहीं है। राम जी के पापा, राम जी के पापा, वेरी गुड, चलो राम जी के पापा, ठीक है, 3 शादी किए। सही बात है, बात तो अच्छी बात है, देर भरा नहीं सही हो। तो इसको कहते हैं बहुपत्नी विवाह। और बहुपत्नी विवाह हमारे धर्म संत बताइए, बहुत सारे पति को रखे थे। ये कुंती महाभारत की कौन है? कुंती का नाम भूल रही हो? सही बोल रही हो? हाँ सही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो जो बहुत पत्नी रखते हैं बहुपत्नी कहते हैं, और जो बहुपति को रखते हैं उसको बहुपति कहते हैं। और एक सामूहिक रूप से संभव होता है, यानी एक ग्रुप बना करके और 2-3 पत्नियां को रखिए, ग्रुप के साथ रहते हैं, या 2-3 पत्नी सरदार पत्नी को मिला करके रखिए, इसे बोलते हैं समूह विवाह के स्वरूप होता है। यह विभिन्न समाज में भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। और आज के आधुनिक युग में एक विवाह संभव है और यही ज्यादा प्रचलन है, एक विवाह। ठीक, अब है कि आपको दूसरा था विशिष्ट विशेषताएं। विशिष्ट विशेषताएं, अब विशिष्ट विशेषताएं क्या है? देखिए, भावनात्मक आधार विशेषता है। कुछ लोग भावनात्मक में जुड़े रहते हैं कि नहीं भाई मेरा छोटा भाई है, कुछ करता नहीं है, वो कहाँ रहेगा, हमारे परिवार रहेगा, कहाँ रहेगा, वो भी हमारा ही है, उसको कहाँ करेंगे, उसका निर्वाह करेंगे। तो ये क्या है? भावना है। ठीक है, यानी परिवार के सदस्य भावनाओं से बने होते हैं, यानी परिवार के सदस्यों में आपसी मेल, प्रेम, दया, ममता, वात्सल्य, निस्वार्थ स्नेह केवल परिवार में ही पाया जाता है, जो हर हाल में दूसरे को देखने के लिए तैयार होता है। सीमित का परिवार छोटा है बड़ा, सभी परिवार का काम सीमित होता है, 5, 10, 20। कई को भी व्यक्ति किसी भी परिवार का सदस्य नहीं बन सकता, यानी कोई भी व्यक्ति किसी सदस्य का परिवार नहीं बन सकता। वो परिवार बनाया गया है प्रेम के आधार पर, भाव के आधार पर, खून के रिश्ते के आधार पर, कार्य के आधार पर। अंडरस्टैंड? परिवार का सदस्य बनने के लिए संबंध होना आवश्यक होता है, चाहे वो सोशल रिलेशन हो, ब्लड रिलेशन हो, साइकोलॉजिकल रिलेशन हो, है ना? लेकिन एक रिलेशन होना जरूरी है। सदस्यों का उत्तरदायित्व, परिवार में हर सदस्य का उत्तरदायित्व, एक बच्चा नहीं है उसको खेलने का उत्तरदायित्व, उसकी खेलना नहीं उसका काम है। थोड़ा बच्चा बढ़ता है, पढ़ाई करना उसका काम है, यानी हर परिवार का आपूर्ति उसका जवाबदेही बना हुआ है। वो अलग अलग भूमिका निभाते हैं, चाहे वह परिवार छोटा सदस्य हो या बड़ा। प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ त्याग कर देते हैं, निजी स्वार्थ नहीं देखते। सभी सदस्य आपस में एक दूसरे के लिए जिम्मेदारी समझते हैं, और जहाँ निजी स्वार्थ आता है वहाँ परिवार का विघटन हो जाता है, टूट जाता है। अस्थायी व अस्थायी, अस्थायी व अस्थायी सदस्यों के आधार पर परिवार का एक समिति वो अस्थायी है। समझिए, नियमों का कार्यपालकों के रूप में परिवार एक अस्थायी संस्था है। परिवार में क्वेश्चन आएगा, परिवार क्या है? परिवार एक अस्थायी संस्था है।
ये आपका कार्य प्रणाली और सदस्यों के आधार पर परिवार एक सीमित है, वो अस्थायी है, यानी परिवार के आधार पर सीमित और अस्थायी है। और अगर कार्य प्रणाली का रूप लीजिए तो यह एक अस्थायी संस्था है। इससे जीवन क्या है? एक अस्थायी संस्था है, जीवन परिवार कहते हैं हम जीवन परिवार। अब रचनात्मक प्रभाव, क्रिएटिव प्रभाव, इफेक्ट, वो क्या है? मानव जन्म से मृत्यु तक परिवार में रहता है। मानव कहाँ रहता है? परिवार में। परिवार से व्यक्ति का व्यक्तित्व, सामाजिक चरित्र का विकास होता है। जैसे हमारे परिवार में मैं बता दूं, पूजा पाठ का बहुत चलन था, ठीक है। जैसे सरस्वती पूजा है, अन्य है, तो हम लोग का ड्रामा, पूजा पाठ हुआ करता था। शिवालय है, मंदिर है, वहाँ भी पूजा पाठ हुआ करता था। तो हम लोग उस धर्म से बड़ा जुड़े हुए हैं और कुछ चीज़ें पूजा पाठ हम अपने पूर्वजों से सीख लिए। तो ये क्या होता है कि आपका जो है वो व्यक्ति अपना भविष्य का निर्माण, अपना चरित्र निर्माण, अपना व्यक्तित्व का निर्माण अपने परिवार से बहुत कुछ सीखता है और परिवार से बहुत कुछ मिलता है। स्कूल कॉलेज इज ए गाइडेंस सेंटर। स्कूल कॉलेज क्या है? गाइडेंस सेंटर, मार्गदर्शन, ठीक है। लेकिन जो परिवार से सीख सकता है वो अभी कहीं से नहीं सीख सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ, हमारे यहाँ पूजा करने के लिए ब्राह्मण छोटा पूजा करते थे। ब्राह्मण कभी कभी लोग वृद्ध ब्राह्मण थे तो कभी कभी वो नहीं आया करते थे, तबीयत खराब होने के कारण या ज़्यादा ठंड तो उनका बच्चा आया करता था छोटा सा। हमारे पिताजी 72-73 वर्ष के थे, तो हमने देखा कि वो पिताजी सुबह उठ करके वो छोटा बच्चा को गोड़ लगी बाबा, तो हमको लगा कि ये बात क्या है। उस बच्चे के साथ मैं भी पढ़ता था और अपनी भाषा में हम पढ़कर पढ़ती भी करते थे जब पढ़ते थे तो। लेकिन बात क्या है, हमने क्या सीखा? क्या ले लीजिए, हमने पिताजी पढ़ा। हम बोले बाबू जी बहुत मस्ती करता है, तो बोले बेटा ये अपना बिगाड़ना है, तुम अपना क्यों बिगाड़ते हो? तो मैंने कहा समाज का चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व का निर्माण परिवार से व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। तो हमारा आज का यह जो लेक्चर है वो खत्म होता है। फैमिली पर था, आज का मैंने बता ही दिया, परिभाषा ही बता दिया, विशेषताएं बता दिया।